नमस्कार। मेरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि काफ़ी लोग अपनी 4 बातों की वजह से अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला नंबर था कि जब किसी का रिन्यूअल के टाइम पर प्रीमियम बढ़ जाता है और उन्हें लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में वो कोशिश करते हैं कि अपने किसी और एडवाइज़र या कोई अपने मित्र के थ्रू डिस्कस करके उसको पोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस बारे में आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ठंडे दिमाग से मन शांत करके सबसे पहले ये सोचने की कोशिश करें कि पूरे साल के अंदर में हम जो और भी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो मेरे बच्चे की फीस हो गई। आपने देखा होगा कि बच्चे की फीस भी आए दिन बढ़ जाती है, कभी कोई और खर्चे हैं। तो ऐसे कई खर्चे होते हैं जिनको हम बड़ी खुशी से करते हैं। दूसरा आप ले लीजिएगा, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हम मान लो स्कूटी यूज़ कर रहे हैं या कार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम कंप्रोमाइज़ करते हैं कि भाई ठीक है, बढ़ गए तो अल्टीमेटली हम ऐसा तो नहीं है कि कार चलाना बंद कर देंगे। यहाँ जैसे बच्चे की स्कूल की फीस का नंबर आया तो 1 मिनट में हम ये डिसीजन तो नहीं ले लेते कि भाई अब तो हम स्कूल चेंज कर देंगे। या मान लो गैस का सिलेंडर का रेट बढ़ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम अब खाना पकाना बंद कर देंगे। तो उन सब चीज़ों को भी हम खुशी से इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही यदि आपका यहाँ प्रीमियम बढ़ा है तो आपको यहाँ ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो प्रीमियम बढ़ा है ये कोई ऐसी चीज़ के लिए नहीं है, ये अल्टीमेटली मेरे परिवार के लिए है, मेरे शरीर और मेरी बॉडी, मेरे स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये। तो कोशिश करें कि आप इसी में कंटिन्यू रहें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने मित्र से इस चीज़ के बारे में जिक्र कर देते हैं और वो कहता है कि भाई मैंने तो जो पॉलिसी ले रखी है उसमें तो यार जल्दी से कोई पैसा बढ़ता ही नहीं है, और हम उसकी बात से कन्विंस हो जाते हैं। वो अपने एजेंट का नंबर देते हैं और वो भी उस चीज़ को का बेनिफिट उठाते हुए कहते हैं हाँ जी, हमारी कंपनी में तो ऐसा नहीं होता है। जबकि दोस्तों, किसी भी कंपनी की कोई ये गारंटी नहीं है कि फर्दर प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। कोई कंपनी इस चीज़ को लिख के नहीं देती है, क्योंकि उनको भी जब कहीं ना कहीं नुकसान दिखता है कंपनी को, तो वो अल्टीमेटली प्रीमियम बढ़ाती है। और हम सभी यानी कि जितने भी उनके पॉलिसी होल्डर्स होते हैं वो उनमें थोड़ा थोड़ा प्रीमियम, अब उसको चाहे आप 10% समझ लीजिए, चाहे 25% समझ लीजिए या 50% समझ लीजिएगा, ये हर कंपनी का नियम है। कोई ये कि कोई 1 साल के बाद बढ़ा देती है, कोई 2 साल के बाद बढ़ा देती है, कोई 3 साल के बाद बढ़ा देती है, लेकिन बढ़ने का नंबर जरूर आता है। तो इसको भी आप अपने थोड़ा सा लाइफ स्टाइल के हिसाब से समझने के लिए तैयार रहें। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं भाई मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता यार, मुझे इस कंपनी के साथ नहीं चलना है, यह बहुत ज़्यादा महंगा देती है और कंपनी सस्ता देती है, तो कोई बात नहीं, आप पोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब IRDA ने इस चीज़ की सुविधा निकाली है तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा मेन मकसद है आपको ये सब बातें बताने का कि आपकी नाराज़गी से कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी पॉलिसी को खराब कर लें। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी पॉलिसी जितने टाइम से चल रही है, सबसे पहले आप अपने परिवार के साथ बैठें और याद करें कि मैंने किस किस चीज़ का अब तक क्लेम लिया है। क्योंकि यहाँ ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर यदि आपने जरा भी इसको लाइटली लिया और आप कोई भी चीज़ मिसिंग कर गए और उस पॉलिसी को लेने के बाद कभी भी वो बात आपको याद आ गई डॉक्टर के पूछने पर कि हाँ डॉक्टर साहब, मेरा 3 साल पहले ये सर्जरी तो हुई थी, और यदि वो सर्जरी आपने पॉलिसी पोर्ट कराने के टाइम पे मेंशन नहीं की है, तो वहाँ पर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे भले ही उसका कोई कंसर्न नहीं है उस बीमारी से। इन कंपनी को लगेगा कि भाई तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, जबकि हमने उस टाइम आपसे पूछा था। और हो सकता है कि उस समय आपको ये बात ध्यान भी ना हो कि भाई मेरे एडवाइजर ने ये बात मेरे से पूछी है कि नहीं पूछी है। इसलिए मैं अपनी वीडियो के जरिए आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप पोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, कोई BP की, थायराइड की, डायबिटीज़ की, या कोई उस दौरान जैसा आपकी मान लो पॉलिसी 5 साल से चल रही है या 10 साल से चल रही है और उस बीच में सपोज कोई हार्ट की सर्जरी हुई है या कोई क्रिटिकल डिसीज़ हुई है, तो हर डिसीज़ का आपने बारीकी से नोटिंग करके अपने
फर्दर जो भी एडवाइजर के थ्रू आप कंपनी में पोर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये सारी बात बताइएगा। यदि वहाँ पर कोई भी एडवाइजर आपको ये कहता है कि नहीं जी इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी तो ऑलरेडी पॉलिसी 10 साल से चल रही है, तो आपको तो वैसे ही ऑटोमेटिकली सारा कवर मिलेगा आपको, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ डिस्क्लोज करनी जरूरी है। मिलेगा आपको, यदि कंपनी कंसीडर करेगी तो डे 1 से कवर करेगी, या हो सकता है आपके ऊपर कुछ लोडिंग लगा दे, एक्सक्लूजन नहीं लगाएगी, पर हर चीज़ डिस्क्लोज करनी आपको जरूरी है। क्योंकि यदि आप ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देते हो और फिर आपको लगता है कि अब हमने कोई बात को नहीं छिपाया हुआ है, तो फिर पोर्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम तभी आती है कि आज हम बहुत ही नटशल में कहते हैं नहीं जी कोई परेशानी नहीं है हमारे को, और बाद में यदि कोई चीज़ डिस्क्लोज होती है तो वहाँ पर वो आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएगी। इन द मीन आपकी नाराज़गी के कारण आपने पॉलिसी पोर्ट तो कर ली, आप कुछ समय के लिए तो खुश हो गए कि हाँ भैया मैंने तो पॉलिसी की पोर्ट करा ली। हो सकता है पुराने एजेंट का कॉल आएगा, सर वो आपका रिन्यूअल रहता है, आप बड़े खुशी से कह दोगे अरे यार वो मैंने तो पोर्ट करा ली, क्योंकि ये कंपनी तो मुझे कोई खास लगी नहीं, बेकार है, आए दिन पैसा बढ़ा देती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी यदि आपको लगता है कि भाई मेरे वीडियो के थ्रू आपको पूरी 100% बात नहीं समझ आई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं।